हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विजय के लिए कितना मोल चुकाना होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब बातें वीर पुरुष कभी नहीं सोचते। इस समय शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा चुनौती दे रहा है। ये समय मन में किसी शंका, किसी दुर्बलता को लाने का नहीं है। केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी चुनौती का उत्तर अपने बाहुबल से देना है। तुम इस तरह सहमी सहमी क्यों खड़ी हो प्रिय? जब योद्धा रणभूमि में जाते हैं तो उनकी पत्नियां सहमी सहमी दूर नहीं खड़ी रहती, अपने हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र सजाती हैं, उनका उत्साह बढ़ाती हैं। आज युद्ध में मैं सेना का नेतृत्व कर रहा हूं, कितना खुशी का अवसर है, परंतु तुम वहां खड़ी जाने क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध का परिणाम केवल एक ही होगा, हमारी विजय। इस विजय का मोल क्या चुकाया जाएगा? सुलोचना, शेषनाग की पुत्री और इंद्रजीत की पत्नी होकर तुम इन आकाश के प्रश्नों में कहां खो गई हो? विजय के लिए कितना मोल चुकाना होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब बातें वीर पुरुष कभी नहीं सोचते। इस समय शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा चुनौती दे रहा है। ये समय मन में किसी शंका, किसी दुर्बलता को लाने का नहीं है। केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी चुनौती का उत्तर अपने बाहुबल से देना है। नाग बाले, हंसते हंसते हमें युद्ध में भेजने की तैयारी करो, जिससे कि हम विजयी होकर तुम्हारे पास लौटे। लो, मातेश्वरी भी आ गई। मां, आशीर्वाद दो। मेरी आयु भी विधाता तेरी आयु के साथ जोड़ दे। तू युग युग जिए मेरे लाल। आयु का नहीं, विजय का वरदान दो मां। यदि सृष्टि रचयिता भगवान के बाद माँ का ही स्थान है, तो तुझे माँ का वरदान है कि आज रणभूमि से मेरा मेघनाद विजयनाद करता हुआ लौटेगा। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मेघनाद को कोई शक्ति नहीं हरा सकती। जब तक मैं अस्त्रों की पूजा करके आऊं, आप कुल देवी निकुंबला की पूजा का प्रबंध करें।